उस दिन एक बेचैनी तो थी, बट वो खुशी वाली बेचैनी थी, टेंशन वाली। 67 बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। किस विभाग में जाना होता है? जी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी। बच्चे को आगे निकलने के लिए जब तक उनका परिवार का सहयोग नहीं मिले। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह राठौर। पहले ढेर सारी बधाई आपको, उन परिवार को भी जिन्होंने आपको जिस घर में आप पैदा हुई है, और विशेषकर शिवहर जिले के लिए गर्व की बात है। आप बीपीएससी में कहने के अपने उस मकाम पर हासिल किए जो मकाम पे आप जाना चाहती थी, तो आप कैसा महसूस कर रही है पूजा राठौर जी? पूजा सिंह जी, पूजा सिंह राठौर। पूजा सिंह कैसा महसूस कर रही है? ऑब्वियसली बहुत ही बेहतरीन महसूस कर रही हूँ। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मतलब काफ़ी समय लग गया ये सिंक करने में ही, दैट आई गॉट माई ड्रीम्स, जो मैंने देखा था, और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। और जितना मैं अच्छा फील कर रही थी उससे ज़्यादा मुझे लोग अच्छा फील करवा रहे हैं। बहुत आपने गौरव किया ही। जी, केनेस परिवार के द्वारा, केनेस स्कूल के द्वारा, उनके जो यहाँ का चेयरमैन है उनके द्वारा, सविता सिंह, आपको एक जो सम्मान दिया गया है, कैसा महसूस कर रही है बेटी होने के नाते? सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है कि शिवहर के लिए मैं महिला सशक्तिकरण का जो कह सकती हूँ कि अगुवाई कर रही हूँ, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन महसूस कर रही हूँ। और बहुत ही गर्व की बात है कि केएनएस स्कूल की तरफ से, संस्थान की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सम्मानित किया गया है। जो ये लोग भी बता रहे हैं कि ये लोग महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान को लेकर ये लोग कितने तत्पर हैं, ये इनकी तत्परता की भी व्याख्या करती है। केनेस जिस समय आप मंच पे कुछ बोल रही थी, जो शब्द आप निकाल रहे थे, आपके सभी शब्दों को केनेस के बच्चे जो थे वो आपके हर शब्द को बहुत ही बारीकी से सुनने के साथ आपका हौसला अफजाई भी तालियों के साथ कर रहे थे। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगी आप? मैं बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है। आज आप जो बोगे कल को वही पाना है, तो आज आप अपने टाइम का बेस्ट यूज करो, ताकि आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही इजीली अचीव कर पाओगे। तब कोई भी ड्रीम हो। लड़कियां आज किसी भी मामले में लड़कों से या पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं, चाहे देश संभालना हो, बॉर्डर संभालना हो, या किसी फील्ड में हो, तो इसको कहीं न कहीं एक आप साबित किया है, वो भी शिवहर जिला से, जो जिला हमारा कहीं न कहीं सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ कारनामे बड़े बड़े हैं। तो क्या संदेश होगा आपका? जो मेरा ये संदेश होगा कि महिलाएं कभी से भी कम नहीं थी। उन्हें जैसे जैसे मौका दिया गया, अवसर दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया, उन्होंने अपने हुनर को, अपने टैलेंट को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और अगर जितना और अच्छे तरीके से महिलाओं को दिया जाए अवसर, तो वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। और एक समय आएगा जब भारत की जो आधी आबादी है, जब वो कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान देगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या फिर डिफेंस हो, तो ऑब्वियसली हमारा देश बहुत जल्दी विकासशील से विकसित हो सकता है। बहुत जल्दी। बीपीएससी एग्जाम कहीं न कहीं बहुत ही टफ एग्जाम होता है, और उसमें एक बैठना एक अपने आप में गर्व की बात है। तो जिस समय आप एग्जाम हॉल में बैठी थी, वहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा था कि हम जो सवाल मेरे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हल निकल पाएगा या फिर नहीं, ऐसा कुछ? जी, मैंने तैयारी ऐसी की थी कि मुझे ये सब सोचने का भी टाइम नहीं था। बस क्वेश्चन मिला और लगा कि बस लिखना है, और बहुत ही अच्छी तैयारी थी, इसलिए लिखने में तो कोई समस्या आई ही नहीं। और लिखने के बाद लगा कि रिजल्ट तो तय है, अब कौन सा पोस्ट आएगा ये नहीं पता, बट रिजल्ट तय है, इतना मुझे पता चल गया। जी, इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू भी फेस किया। मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के समय जो आप कह रहे हैं वो लास्ट बॉल का जो लास्ट छेड़न होता है, ये मैंने वहीं पर फील किया था। जब मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छे तरीके से गया, तो मुझे यकीन था कि रिजल्ट तो आना ही है। और जब रिजल्ट जिस दिन आने वाला था, उस दिन एक बेचैनी तो थी, बट वो खुशी वाली बेचैनी थी, टेंशन वाली। परिवार में कितने लोग हैं? बिग फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। कितने भाई बहन हैं? मैं टोटल 6 भाई बहन हूँ। आप बड़ी हैं सबसे? सबसे बड़ी हूँ। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है, और मैंने घर से ही अपनी पढ़ाई की है। सीतामढ़ी से मैंने अपनी सारी पढ़ाई की है, सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल, उसके बाद गोइंका कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। इस मोबाइल के ज़माने में अक्सर बच्चे या बच्चियाँ जो होते हैं अपनी पूरी टाइम को जो है वेस्ट कर देते हैं मोबाइल पे गेम खेलने में, या फिर कुछ वीडियो देखने में, या फिर कहीं न कहीं इधर उधर की बातों को देखने में। इस दौर में भी अपने आप को बिल्कुल सेव करके और यहाँ तक आना
तो एक कैसे कर पाई आप? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एवरीथिंग, ये जो फोन है, तो फोन हो या फिर दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज का एक प्रॉज एंड कॉन्स होता है। मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों है आपके पास। आप इसकी किस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, आप इसके कौन से पहलू को अपने आप में लेते हैं, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने अपनी मैक्सिमम पढ़ाई अपने फोन से ही की है, तो मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहूंगी। बाकी इसमें लाख बुराइयां हैं, ये विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि वो इसके अच्छाइयों को कितना ले सकते हैं। एक बैग से, जैसे आप मन से बोल रहे हो कि एक बैग से को तो तैयारी करके आता नहीं है, इसके लिए तैयारी बहुत पूर्व से करना पड़ता है। जी। तो उस पूर्व में कहीं न कहीं कोरोना भी रहा है और सारी स्कूलें, कॉलेजेस सब कुछ बंद थी, कहीं लोगों को निकलना बाहर बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस समय भी आप तैयारी किस तरह कर रही थी आप? वो तैयारी का दौर मेरा सबसे बेस्ट था, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से ऐसे ही मैं दूर हो चुकी थी। क्योंकि आपको सिर्फ अपने रूम में बंद रहना है और दूसरा कोई काम करना नहीं है, अपने रूम में रहना है, तो सिर्फ पढ़ाई एक चीज बच जाता है। उस समय इंटरनेट अवेलेबल था और मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल से, इंसाइक्लोपीडिया से और यूट्यूब से मैंने अपने सारे चीज़ों को नोट्स बनाया, उसको रिवाइज की और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा उस समय में मेंस निकल गया था, इंटरव्यू मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट इसके बाद मैंने जो अटेम्प्ट दिया उसके बाद ये मेरा फाइनल सिलेक्शन। जो आपको रैंक प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट है आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी सफलता वहीं रुक जाती है। सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका उस दिन से उत्थान बंद हो जाएगा। आप जब तक अनसेटिस्फाइड है तभी आप कुछ आगे कीजिएगा। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे आगे करना आपका है। मिशन और मकसद क्या है आगे चलकर करने का? मेरा जो सबसे बड़ा मिशन है वो है समाज सेवा। आज के डेट में सुनने में लोगों को लगेगा कि चूंकि मैं इस लाइन में आ रही हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ, नहीं, मुझे ये करना था इसलिए ही मैं इस लाइन में आई हूँ। जिस विभाग में जाएंगे वहाँ की जिम्मेदारी आपके साथ बढ़ जाएगी। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जीवन जो है वो केवल फूलों की सैया नहीं है, वो कांटों की सैया भी है। तो आपको हर्डल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, उसी से तो पार पाना है। उसी के लिए ही तो मैं इतना पढ़ी हूँ, यहाँ पर आई हूँ, ताकि जो समाज में जो मतलब समस्याएं हैं और जो मेरा विभाग है, जो मुझे काम सौंपा जाएगा, उसको मैं जितना बेहतरीन तरीके से कर सकूँ मैं करने का प्रयास करूँगी। आपको लाखों छात्र एवं छात्राएं देख रहे होंगे या सुन भी रहेंगे, सुनेंगे भी, और आपको उनके लिए क्या संदेश होगा, वो कैसे तैयारी करें? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करना, आपको प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस करना है, फिर इंटरव्यू, तब आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप प्री क्वालिफाई कर जाए, फिर मेंस में आपको दिक्कत आ जाए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको अगेन ट्राई करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर आपको एक ना एक टाइम में होना ही है रिजल्ट, बस आपको हारना नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो मतलब वो लोग हारते नहीं है, इवन आफ्टर मैरिज जिनके बच्चे भी हैं वो लोग भी क्वालिफाई करते हैं। तो बस मेहनत करना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसको लेके चलना है। सर, आपसे आपके क्लासरूम में बहुत सारे छात्र होंगे जो सफलता हासिल किया है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें सफलता नहीं मिली है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको फिर से लगना है, फिर से प्रयास करना है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी मेरे छात्र हैं, जो भी मेरे साथी थे, सहपाठी थे, वो लोग भी तो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुँचे। तो आप में हिम्मत है, आप में टैलेंट है, बस इसको और निखारना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चियों को मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ाई उनका ब्लॉक कर देते हैं, फिर उनकी शादी ब्याह की तैयारी कर देते हैं, फिर वो चार दीवारियों में बच्चियां जो है कहीं न कहीं बंद कर रह जाती है, अपने पंख को नहीं फैला सकती है, नहीं उड़ पाती है, और या किसी कारण से पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ाते, विशेषकर लड़कियों को, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपके सफलता में आपका केवल अकेला का योगदान नहीं होता है, ये पूरे परिवार का योगदान होता है। मैं आज कह सकती हूँ कि मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे परिवार को जाता है। मेरा परिवार ऐसा था जिसने हमेशा से मुझे ये सिखाया कि तुम्हें कुछ बनना है, कभी ये फील नहीं होने दिया कि तुम बेटी हो और वो बेटा है, नहीं, हमेशा मुझे बेटा की तरह ही ट्रीट किया गया है। और मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी अपने बच्चों को मौका दें, उन्हें जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में उन्हें जाने दें, अवसर प्रदान करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर का ही विकास नहीं करेंगे, ऐसा करने से पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि लड़कियों की आबादी आधी आबादी है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपका नाम क्या है? पूजा सी राठौर। 60
67 बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। किस विभाग में जाना होगा? जी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी। केएनएस परिवार ने लास्ट संदेश, केएनएस परिवार ने आपको जिस तरह से सम्मान दिया है, तो इसके बारे में दो शब्द क्या कहना चाहोगे? मैं केएनएस परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, और इससे बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि मैं भी आगे चल के कुछ ऐसा करूँगी तो समाज मेरी इज्जत करेगा, मुझे इस तरह से सम्मान दिया जाएगा। तो ये उनके लिए मोटिवेशन है और मेरे लिए भी मोटिवेशन है कि मुझे आगे चल के और बेहतर काम करना चाहिए ताकि लोग अप्रिसिएट मुझे कर सकें। हर बेटी को जिस तरह सम्मान आपके द्वारा आपके स्कूल में एज ए चेयरमैन होने के नाते, और कहीं न कहीं यहाँ के जो प्रिंसिपल, शिक्षक, टीचरगण और छात्र जिस तरह इनका हौसला अफजाई पूजा सिंह राठौर का किया गया है, तो इसके बारे में दो शब्द बताइए आप। सर्वप्रथम मैं इनके पेरेंट्स, दादाजी, पापा, अंकल जो भी है उनको मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि किसी भी बच्चे को आगे निकलने के लिए जब तक उनका परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो बच्चियां आगे नहीं पढ़ पाएगी। इनको अच्छा माहौल मिला जिसके कारण मिस पूजा आज यहाँ तक पहुँच पाई है और हमारे स्कूल में आई हैं, जिसको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इन्होंने बीपीएससी कंप्लीट किया। ये बहुत ईजी नहीं होता है, इसके लिए परिवार का सहयोग और अपना धैर्य, जो मिस ने कहा है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह हमारी भी लड़कियां आगे बढ़े और कहीं ना कहीं सेटल हो, जिसको हम फिर से सम्मानित कर सकें। केएनएस परिवार जिस तरह सम्मान इनको दिया गया है, आपके स्कूल में जितने भी छात्र में छात्राएं हैं इनको देख भी रहे थे, इनको फॉलो भी कर रहे थे, तो कुछ वैसे बच्चे ऐसे भी हों जो आपके नज़रों में तो कहीं ना कहीं वो इस दौर में भी चल रहे होंगे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे हैं और अभी बच्चों का 10th पास होंगे, बहुत बच्चों का सपना है। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगी कि जैसे मैम ने अपना धैर्य रखा और बहुत सारी तैयारियां की, उन्होंने सारी बातें बता दी है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ी ही नहीं है कि मोबाइल क्या है, अच्छाई खराबी, जो मैम ने बताया वो मुझे लगता है कि उनका जो मार्गदर्शन दिया है उन्हें बच्चे अगर फॉलो करें तो जरूर अच्छे कर पाएंगे। केएनएस पब्लिक स्कूल से समय समय पर बच्चे भी यहाँ से कई विभागों में, कई अब विभिन्न विभागों में टॉप लिस्ट में भी शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं केएनएस भी आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इनके बारे में क्या मतलब किस तरह आप लोग तैयारी कराते हैं बच्चों को आप लोग? जी, हम लोग का तो बहुत अच्छी से तैयारियां होती है। सबसे पहले बच्चों में अगर अनुशासन हो तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल में पहले अनुशासन पे जोर दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। अगर लैब की ज़रूरत है तो हम लोग उसको लैब में ले जाके अच्छी तरह से साइंस को समझाते हैं, कंप्यूटर की जानकारियाँ दी जाती है, ये सारी व्यवस्था है। और बच्चे हमारे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और जो कि आज तक जहाँ भी शिवहर में जाते हैं बच्चे तो वहाँ पे टॉप होके ही आते हैं। पूजा सिंह राठौर का एक सब लास्ट संदेश था, जिस तरह से केएनएस पब्लिक स्कूल में जो यहाँ के एक महिलाओं को, बच्चियों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल किया है, ये पहल ये लगातार आप कर ही रहे हैं, तो क्या आगे भी इसको जारी रखना है? जी जी, बच्चे तो हमारे सब हैं, चाहे वो बच्चे लड़की हो या लड़के हों, लेकिन लड़कियों के पास ज़्यादा जिम्मेवारियां होती है। वो घर के साथ सारे काम के साथ मम्मी के हेल्प करके भी वो चाहती है कि हम बहुत अच्छा कर पाएं और करती भी हैं। इसीलिए बच्चे को तो सारे मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम लोग गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और इस तरह का प्रोग्राम करवाते हैं ताकि बच्चियां हमारी जो हैं, और जो आपने कहा कि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई पेरेंट्स लड़के और लड़कियों में अंतर करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी सोच है, मुझे लगता है 90% लोगों की सोच ही होगी, कुछ % हैं जो अभी भी अंतर करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूँगी कि बच्चियों को सपोर्ट करें और बच्चियाँ जो करना चाहें उससे सही मार्गदर्शन के द्वारा उनको आगे ले जाएं। पूजा सिंह राठौर के भविष्य के लिए लाख संदेश क्या होगा आपके? मुझे तो लग रहा है जो पूजा सिंह राठौर है यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये बहुत आगे जाएंगे। एज ए पापा होने के नाते पूजा को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो हर पिता को गर्व होता है और मुझे भी काफी गर्व महसूस हो रहा है। ये कहने के बहुत ही खूबसूरत पल है, एक पिता बैठकर बच्ची के लिए ताली बजा रहा हो, और एक दौर ऐसा भी अब आएगा कि लोग आपके बच्ची के नाम से आपको जानेंगे, आपके परिवार को जानेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह सौभाग्य हर पिता को मिलना चाहिए कि उसके बच्चे, लड़का या लड़की कोई भी हो, उसके नाम से उसको जाना जाए। तो उस समय उसके पिता की जो अंदर की भावना होती है वो और ज़्यादा
उत्साहित हो जाती है। और आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना, खासकर KNS के डायरेक्टर और हमारे छोटे भाई पप्पू जी को बहुत बहुत शुभकामना और उनकी मैम को भी बहुत बहुत शुभकामना। आपके परिवार के पूजा सिंह राठौर को KNS परिवार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ये शब्द ही बहुत ही मीठा है। कुछ कहने की बात है, उस समय तो गर्व से आदमी सीना फूल जाता है। अभी पूजा सिंह की छोटी बहन मेघा, जो अभी पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल ली है जूलॉजी फैकल्टी में, उनको राज्यपाल से जब सम्मानित किया गया, वहां से हम लोगों का शुरुआत हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 6 बच्चे जो हैं अब सम्मानित कराते रहें, हम तो यही चाहेंगे। KNS का विधि व्यवस्था आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा और आते ही हमने सबसे पहले पप्पू जी को पहले हम बधाई भी दिए और शुभकामना भी दी है। प्राउड का फील होता है किसी के लिए भी कि कोई अचीवमेंट अचीव करना, और खास करके इतना टफ एग्जाम BPSC क्रैक करना और वो भी रैंक के साथ, तो किसी का भी ड्रीम हो सकता है ये, और ड्रीम को अचीव करना तो काफ़ी प्राउड फील होता है। खास करके जब पेरेंट्स को आप प्राउड फील कराते हो, उन्होंने इतनी साल से मेहनत की और आपने उसका रिटर्न कुछ दिया, तो हमेशा एक प्राउड फीलिंग रहता है। और हमें भी अच्छा लगा जिस तरह से मैम आके हम लोग को बताई, अपना जर्नी थोड़ा सा डिस्क्राइब की कि किस तरह से हार्डवर्क और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी चाहूँगा कि मैं कुछ ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ अचीव कर सकूँ। एक शब्द उन्होंने बड़ा अच्छा बोली है, पैशन बहुत जरूरी है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं आप? सर, किसी भी फील्ड में पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना तो बहुत ज़रूरी है। बिना इन चीज़ों के तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार में कोई चीज़ गोल अचीव कर लेंगे, फेलियर तो आएंगे ही, बट फेलियर को फेस करके आगे मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैम ने बताया कि पेशेंस के साथ हमेशा आगे हम लोग को प्रोसीड करना है, तो ये बात हमेशा याद रहेगी। किस क्लास के छात्र हैं आप? सर, मैं अभी 10th में हूँ। क्या नाम है आपका? आदित्य। आपका अगला मिशन क्या है, मतलब क्या बनना चाहते हैं? सर, मेरे को नीट करना है अभी 11th-12th के बाद। अच्छा, आपके KNS पब्लिक स्कूल में किस तरह का पढ़ाई है, वो किस तरह का व्यवस्था है? बिल्कुल निःसंकोच बोल सकते हैं आपके अंदर पे आप। सर, पढ़ाई तो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से आपने भी देखा कि इन्होंने हम लोग को मोटिवेट करने के लिए एक ग्रेडर या जो भी अचीवर को बुला के हमें मोटिवेट कराया, किस तरीके से हमें भी बताया कि पेशेंस, और काफ़ी चीज़ सीखने को मिला इस इवेंट से। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ हमें मोटिवेट करती रहती है यहाँ पे। खुशनसीब है वो परिवार जिस परिवार में ऐसे अनमोल रतन को, वो भी विशेषकर बेटिया के रूप में दिया गया है। बिटिया कहीं न कहीं घर की लक्ष्मी भी होती है, और एक बार जब चली जाती है तो पूरा घर को भी खाली कर देती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता, अपने समाज, अपने शहर, अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। पूजा सिंह राठौर कहीं न कहीं जिस शब्द को इस्तेमाल करती है, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। तो आपको कैसा लगा KNS में बुलाकर आप लोग को, और आपके सामने आपके पोती को सम्मानित किया जा रहा था और आप ताली बजाने पे मजबूर थे, कैसा लग रहा था आपको? जब इतना अच्छा लग रहा था जब मैं इन बच्चों लोगों को भी कहे जो इतना अच्छा बनो जो भाई तुम्हारे माता पिता भी सम्मानित हो यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रिया। अभी आपके बीच पूजा सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है, तो आप ताली बजा रही थी, तो आपको कैसा लग रहा था? First of all, I say that congratulations मैम for cracking BPSC। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम यहाँ पे अपने स्कूल में KNS में यहाँ कुशीवर में आके हम लोग को मोटिवेट की, कुछ अच्छे बात बोली, और वो इतनी मेहनत की और अब सफलता पाई जो उनको चाहिए था। मुझे भी पता है उनके तरीके बनना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है कि मैं भी कभी कुछ करूँ अपना मेडिकल, या मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो मैं भी मेडिकल क्रैक करके मुझे भी कोई कहीं बुलाए और मैं भी कि बच्चे को मोटिवेट करूं। बहुत ही गर्व होता है वो पल जिस पल में किसी सफल छात्र को आपके बीच में पेश किया जाता है। KNS परिवार ने बहुत ही बेहतरीन पहल किया है। एक सफल छात्र को आपके बीच में लाकर आपके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने एक पहल किया ताकि उसको देखे और सीखे और आगे भी आप चलने का इस पे प्रयास करें। क्या सीखा है आपने पूजा सिंह राठौर के स्पीच से? आप जी, पहले मैम ने तो ये समझाया कि सफलता, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपके पढ़ाई में कोई या कहीं भी कठिनाई आती है तो उसे आप पीछे नहीं हटे, उस पर आप लगे रहें और अपना पूरा अपना इफर्ट उस पर डालें और वहाँ से पीछे नहीं हटे और आगे ही कुछ करें। क्या नाम है आपका बेटा? रिया। किस क्लास में आप हैं? 10th। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं
तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।